अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारे प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड है। इट इज़ कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। जो टॉपिक है हमारा, जो मेन मतलब कि पॉइंट है वो ये है कि परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टीज इन द लास्ट ईयर। इट मीन के जो गवर्नमेंट थी, इनकी आखिरी लास्ट गवर्नमेंट थी, उनके अंदर इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। शेहजाद, आपको आप तो मतलब कि न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं मुझसे, और आपको ज़्यादा पता होगा कि कौन सी पार्टी जब हुकूमत में आई थी तो उन्होंने कौन से कारनामे किए थे जो आवाम की फेवर में थे। जैसे पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी तो पीटीआई ने कौन सी ऐसी स्कीम मतलब कि इनिशिएट की थी जो गवर्नमेंट के बेनिफिट में हो, और ज़ाहिरी तौर पे गवर्नमेंट को मतलब कि आवाम के बेनिफिट में हो और आवाम को फ़ायदा मिल रहा हो। और उसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी क्या खिदमत थी आवाम के लिए। यार देखें जायद, सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट है। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने मुल्क के लिए ऐसा कर दिया कि मुल्क आपका क्या बोलते हैं कि ग्रीन सिटी हो गया, मैं ये नहीं बोलूँगा। उन्होंने हर गवर्नमेंट ने आकर कुछ थोड़े थोड़े से काम किए जिनको हम थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं। मतलब कि जितने 100% से 2% काम किया और 98% काम नहीं किया। 98% उन्होंने खाया ही है सबने। मतलब 98% खाया, 2% उन्होंने काम किया, उनकी मेहरबानी थी, बाकी 98% उन्होंने खाया है सारा मिलकर उन्होंने। अब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इस पे कि गवर्नमेंट ने कोई भी काम, कुछ भी काम नहीं किया। आप पीपल्स पार्टी की देखें हुकूमत, आप नून लीग की हुकूमत देखें, आप पीटीआई की हुकूमत देखें, जो स्कीम्स पहले से चल रही थी, जो इनिशिएटेड हुई थी, उन्हीं को पॉलिश करके सामने रखा गया कि ये देखिए ये हमने किया। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, वो एक मतलब कि आवाम के लिए बेनिफिशियल था, जो गरीब आवाम थी, मगर उस प्रोग्राम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक उसे केसेस। जी हाँ। अब देखें, फिर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नून लीग ने अपने हिसाब से नाम दिया, फिर पीटीआई जब आई उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया, मगर प्रोग्राम वही चल रहा था और ये कहा जा रहा था जी देखें ये हम कर रहे हैं हुकूमत के लिए। अब वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसमें से अगर गरीब लोगों को अगर 2000 दिए जा रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि जी देखें हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। देखें, और जाहिर रिसेंट जो मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने जो सिंध के लिए जो काम किया वो ये काम किया कि जो ये रेड और पिंक और ग्रीन बसेस थी ये प्रोवाइड कर दी। बस ये हुकूमत ने किया था, और ये ना होने के मतलब ये शर्म की बात है कि आपके पास एक गवर्नमेंट थी, आप हुकूमत में थे और आपने सिर्फ ये कहकर कि जी बसेस हमने दे दी और आवाम के लिए कुछ नहीं किया, और जो रोड पहले बने हुए थे उनकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवा के और आपने कहा कि जी देखें हमने तो पूरा रोड बना दिया, हमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप जना हॉस्पिटल चले जाएं जो कराची की मतलब कि सबसे बड़ी हॉस्पिटल है सरकारी, जो जिसे कहा जाता है, कोई मतलब कि वहाँ पे आप देखें कोई सफाई, कोई भी सफाई का बंदोबस्त नहीं है। जी डॉक्टर्स हैं वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पे मेडिसिन नहीं दी जाती। देखें, और उसके अलावा आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, लाड़काना, गंबर, ये जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी आप चले जाएं। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात के बता देता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते। देखें जाहिद, ये इसमें हमारे ये गवर्नमेंट्स के गैप्स हैं। पहली बात तो अगर आप जैसे अपने जिना की बात की, आपने डॉक्टर्स के ऊपर आपने बात की, हमारी गवर्नमेंट में इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि आपके गवर्नमेंट डॉक्टर्स, आपने उनको अपने गवर्नमेंट के अपने हायरिंग अपनी गवर्नमेंट ने की हुई है, तो क्यों वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं। और आपने हॉस्पिटल्स, जना हॉस्पिटल के अंदर आप जाएं और डॉक्टर्स का बिहेवियर आप चेक करें। आप मतलब कि शहजाद, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, बहुत मरतबा मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ मतलब कि दोस्तों के लिए, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स का बिहेवियर होता है ऐसे होता है कि मतलब कि वो कोई बादशाह हो या रानी हो कोई डॉक्टर साहिबा, और जो मरीज़ उनके सामने कोई गुलाम हो, और इस तरह से ट्रीट किया, मतलब बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। और आप जना हॉस्पिटल के बाहर आप देखें जो मरीज़ के साथ, जो पेशेंट के साथ जो बंदे आते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, किस तरह से वो जाहिर देखें, मैं इस पे ये चीज़ बोलूँगा कि ये सारा गैप हमारे गवर्नमेंट का, चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का।
पहली बात तो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं, फुल चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए इन चीज़ों का। क्योंकि अगर एक डॉक्टर, मगर ये देखिए सुनिए, अगर एक डॉक्टर क्या बोलते हैं जिना हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, तो वो कहीं और काम ना करे। अगर वो एक जगह पे काम करेगा तो वो 9 to 5 और 9 to 4 लगा ले, 9 to 3 लगा ले, वो अपना काम करेगा। अब उसको वो सुबह 9 बजे या 10 बजे हॉस्पिटल में एंटर होता है डॉक्टर, 1 बज जाएगा वो चला जाएगा, क्योंकि उसने कहीं और जाके जॉब करनी अपनी है, प्राइवेट क्लिनिक चला प्राइवेट क्लिनिक, क्योंकि वहां से उसको अलग से पैसा मिलेगा। अच्छा, वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक में उस डॉक्टर का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा एटीट्यूड होता है। और जब सरकारी हॉस्पिटल में जो उसकी ड्यूटी है, जिसके वो पैसे उठा रहा है गवर्नमेंट से, वहाँ पे एटीट्यूड बहुत गंदा होता है। वहाँ पे पेशेंट से भी नहीं मिला जाता, उनको सही से गाइड नहीं किया जाता। और ये तो ठीक है, हॉस्पिटल से जो मैंडेटरी थी गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं की। बेसिकली आप हेल्थ सेक्टर बोल रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में आ जाएं, आप देखें सरकारी इदारे, सरकारी तालीम जो स्कूल्स, जो यूनिवर्सिटीज, अगर मैं बात कर लूँ, जैसे आप ये सरकारी, अब यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगी सरकारी यूनिवर्सिटीज़। अगर आपकी सरकार, आप एजुकेशन में बात ही नहीं करें ना कि सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मिल भी जाए ना, उनके अंदर वो मयार ही नहीं है स्टडी का। जायद, आप एक चीज़ का खुद एक अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान में जो आवाम है, जो एक न्यू जनरेशन आगे यूनिवर्सिटी में आ रही है, हर किसी का बजट नहीं होता कि वो हर एक सेमेस्टर की फ़ीस 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पर सेमेस्टर वो फीस भर पाए। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी स्कीम निकाले। चले अब हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ना दें, देखिए स्कीम गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एजुकेशन हो तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। आपकी एजुकेशन तो देखें, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। आपकी मैं बात मानता हूँ, चलें ठीक है। अब तो वो कर ही नहीं रहे कि भाई हम संभाल नहीं पा रहे, करप्शन हो रही है। अब एजुकेशन मतलब कि एडमिशन लेना बहुत मुश्किल कर दिया है। आप देखिए, जाहिर आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको सेमेस्टर फीस देना मसला हो गया। वो तो है, मगर एजुकेशन एडमिशन्स भी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, मेरे हिसाब से कि बहुत सारे 50% मतलब कि लोग अप्लाई करते हैं, तो उनमें से सिर्फ 10% लोगों को एडमिशन मिलती है, 40 को जो है वो एडमिशन उनकी कैंसिल की जाती है। अगर मैं आपसे एक चीज़ विदाउट एनी ग्राउंड, नहीं, अगर मैं आपको एक चीज़ पूछ लूँ आपसे, अगर एक बच्चा एक यूनिवर्सिटी में अगर वो ऊपर से फ़ोन करा के आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, चलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं हम, एक जो गिनती की 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वहाँ से पास आउट हो गया, क्या आपको वो गारंटी, आप इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि वो फुल सिंसियर हो कि और फुल प्योरिटी के साथ काम करेगा? जैसे एक अल्फाज किया ना, ऊपर से कॉल करवाना, ये बहुत कॉमन है। आप सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहाँ पे भी ऊपर से जब तक आप कॉल नहीं करवाते सिंध सेक्रेटरीट से या किसी बड़े ऑफिसर से, तब तक आपका ख्याल नहीं रखा जाता। स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन के लिए अगर ऊपर से आप कॉल नहीं करवाते तो आपका ख्याल नहीं रखा जाता। ये जो ऊपर वाली कॉल होती है ना, इसने बड़ा मसला किया हुआ होता है, क्योंकि देखिए ऊपर वाली कॉल नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ में हमारी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें उनके स्टाफ पे छोड़नी चाहिए, कुछ हर चीज़ का एक निजाम होता है। ये इलीगल है, मतलब कि ऊपर से कॉल करवाना ये गलत काम है। और जो भी ये मतलब कि अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो गवर्नमेंट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देखिए पावर का इस्तेमाल तो कर रहा है, पर वो किसी का हक मार रहा है। बिल्कुल, ये तो आपकी बात सही है। अब देखिए इसमें हमारी गवर्नमेंट की नायल है, गवर्नमेंट को अपना मिल रहा है, गवर्नमेंट अपनी सुकून से बैठी हुई, जो भी गवर्नमेंट में आ रहा है वो सुकून से बैठा हुआ अपना, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं बाहर से इलाज करा के आ जाऊंगा। यही देखें, यही जो परफॉर्मेंस ऑफ पार्टीज हम डिस्कस कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की बात की हमने, तो वो तो मतलब कि जीरो परफॉर्मेंस है उनकी। नून लीग की अब बात करें तो वो उनकी भी जीरो परफॉर्मेंस है। उन्होंने गलती से कुछ काम कर दिया था उन्होंने, ठीक है। उनका कहना ये है कि जी देखें, सिंध हमारा थोड़ी है, हम तो पंजाब से आए थे, हम तो पंजाब को, मतलब ये पंजाब के अंदर उन्होंने सिर्फ लाहौर में काम किया, मतलब सौतेलापन दिखाना दिखाया जा रहा है। पीटीआई, जब पीटीआई गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कौन सा तीर उखाड़ मतलब कि मार दिया था, वो भी मतलब कि ये कहते थे देखें पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, नून लीग ने वो कर दिया, ये कर दिया। आपकी क्या परफॉर्मेंस है? आप कुछ कर लें, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी, देखें जीरो परफॉर्मेंस। शायद देखें मैं इस चीज़ पे ये बोलूँगा कि क्या बोलते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट अगर आ रही है ना, मतलब फेडरल गवर्नमेंट बड़ी चीज़ होती है, फेडरल का रोल बड़ा मेन होता है। बिल्कुल, फेडरेशन में गवर्नमेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो वो बोलेंगे सुबह ने वही करना होता है। आपकी मतलब आपके सेंस, आपको इस चीज़ की मानते हैं कि आपकी प्रोविंस आपकी बात नहीं मानेंगे, आप मान सकते हैं इस चीज़ को? ये देखें, ये अरे जो है ना, वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के ही काम करना ही नहीं है और कुछ भी नहीं। तो मतलब कि अगर देखा जाए शहजाद, जो भी पार्टीज़ हैं
पाकिस्तान के अंदर उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है जी। और वो वोट के तो हकदार नहीं है। अब वो आएंगे वोट के लिए, आपको कहेंगे कि जी देखिए हमने ये कर दिया वो कर दिया। अगर आवाम जो है वो सिंसियरली सोचे कि उनको क्या बेनिफिट्स मिले, तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं कुछ मिला। बेनिफिट नहीं मिला। जायद आपने इतनी ज़िंदगी गुजार दी आपने यहाँ पर, आपको क्या फ़ायदा मिला है? कुछ भी नहीं, आपने गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं मिला आपने मुझे। अपनी जेब से डबल ट्रिपल खर्चा करके आपने अपनी लाइफ अच्छी बनाई है, आपने अपने लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बनाया है। गवर्नमेंट आपका कहीं आपका रोल अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लैपटॉप दे रही है, मगर एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर रही। लैपटॉप से क्या होता है? कुछ नहीं होता। देखें, एक लैपटॉप तो आजकल 10,000 15,000 मिल जाता है। आप कोशिश करें कि आप बच्चों को वो चीज़ सिखाएंगे जो उनको आगे जाके काम है। अभी तक हम उन चीज़ों में फंसे हुए हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, या मेरा बेटा मेरे बेटे को सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बस वो किसी तरह से ग्रेजुएट हो जाए, बैचलर्स कर ले, कोई और चीज़ हो, बस सरकारी नौकरी मिल जाए। अब देखें, जॉब होती है, आप ये खुद आप एग्री इस बात मानेंगे, जॉब होती है। आप मतलब एजुकेशन का हमने एजुकेशन की अवेयरनेस दे ही नहीं रहे हम अपने एजुकेशन में कि आपने करना क्या है एजुकेशन। अब आपका अगर आपकी गवर्नमेंट आपके एजुकेशन का मायार अच्छा कर दे तो आपके बच्चों को आपके क्या बोले सोचने का जो थिंग्स थॉट्स होंगे वो अल्लाह नेक्स्ट लेवल पे होंगे उनके। वही चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं है ना। आप देखें जो भी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आप भी यूनिवर्सिटीज़ आप गए होंगे यूनिवर्सिटी में, आपने एजुकेशन भी वहाँ से ली होगी और आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी फील की जाती है। टीचर आता है, वो एक टॉपिक रटा हुआ होता है, उस टॉपिक को रिपीट किया, खुदा हाफिज़। जो कॉम्पिटेंट बंदे हैं उनको ये लोग हायर नहीं करते। अगर हायर करते तो ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी बढ़ जाती है कि वो जो बंदे होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं यूनिवर्सिटी छोड़ने पे। अगर वो बच्चों को सही से पढ़ाने के लिए अगर कोई कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए की सजेशन देते हैं तो वो सजेशन भी उनकी डिक्लाइन की जाती है। ये मेरे सामने हुआ है। जब मैं LLB कर रहा था, बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो माशाल्लाह कॉम्पिटेंट थे और उन्होंने बहुत कोशिश की कि बच्चों को जो है वो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए और उसके लिए उन्होंने सजेशंस भी दी थी, मगर आगे से रिजेक्ट कर दिया गया और मजबूरन हुआ क्या, इतनी ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई कि वो जो टीचर्स थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो वो रिज़ाइन नहीं देगा तो क्या करेगा? सियासत इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। सियासत तो हमारी हर जगह पे इन्वॉल्व है ना। कि उन्होंने सही जो काम उनको करना चाहिए उन्होंने वो काम किए नहीं है। उन्होंने कभी कभार जो एक सही बंदा होता है वो सही काम करना चाहता है, मगर अगला बंदा जो करप्ट होता है और इस माफिया का पार्ट होता है, वो उस शरीफ इंसान को, उस ऑनेस्ट बंदे को इतना मजबूर कर देता है कि वो खुद ही उस चीज़ से पीछे हट जाता है। और यही होता है हमारे यहाँ। तो जायद आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अब जब हम इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे, हमने बड़ा मेन टॉपिक छेड़ दिया एजुकेशन का। अब इससे ये हो सकता है कि अगर हमारे इलेक्शंस क्या बोलते हैं कि अगर सही इलेक्शंस हो जाए, आपको एक अच्छा लीडर मिल जाए। सही इलेक्शंस की क्या माना है? मतलब कि आज तक जो भी इलेक्शंस हुई वो सही नहीं हुई है। मैं तो नहीं मानता कि क्या बोलते हैं कि क्योंकि वोटर्स वोट करने जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि लालच दी जाती है, आप मुझे वोट दे दें हम आपको 1 to 5 दे देंगे, आप हमें वोट दे दें हम आपको 25,000 रुपये। इसी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। आप हमें वोट दे दें हम आपको ट्रैक्टर दे देंगे। इसी वजह से शायद हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है और हम नहीं समझ रहे कि हम अपना फ्यूचर, हमारा अब अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं इसी वजह से। चले हम अभी अब इलेक्शंस पे ही हमने अब इलेक्शंस से अब बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो हम एक और चीज़ मैं आपसे पूछ लूँ कि अब जैसे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट अभी होगी, अब इलेक्शंस है फेब में 2024 में, तो आपको क्या लगता है क्या बोलते हैं कि ये जो भी गवर्नमेंट आई वो इन पे काम कर पाएगी? कभी बड़ा चैलेंज है इनके लिए। कभी भी नहीं। ये देखें, वही लोग दोबारा आएंगे, वही लोग वही प्रॉमिस करेंगे आपसे जो उन्होंने 2018 की इलेक्शन में किए थे, जो 2013 के इलेक्शन में हुए थे, जो पिछले इलेक्शंस में वो प्रॉमिस करते आ रहे हैं। सब मिलकर खेल रहे हैं हमारे साथ। जी, वही खेल रहे हैं, मतलब कि पागल बना रहे हैं सबको। एक दूसरा वर्ड है वो मैं कहना नहीं चाह रहा मगर बात ये है कि ये जो सारी पार्टीज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है,
क्या ये अहल है दोबारा वोट के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, इनको तो वोट नहीं देना भाई चाहिए। जायद देखें, चले हम शुरू से एक चीज़ काउंट करते हैं 2008 से, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, मिस्टर आसिफ अली जरदारी जो हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट बने थे, और यूसुफ गिलानी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। चले हम वहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 2008 में आपको जो कोई चीज़ याद आ रही हो जो उन्होंने कुछ खास काम किया हो मुल्क के लिए और अपने हमारे आवाम के लिए कुछ काम किया हो। मुझे तो बस ये नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई थी, महंगाई हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे हो गए थे। आप एक चीज़ में तो आपने मतलब कि ठीक है, एक दो रिलीफ आपने दिए होंगे, मगर आपने 98% तो काम नहीं किया। 98% तो आपने करप्शन की है। जायद अब इस पे मैं एक चीज़ में ऐड करूँगा। मिस्टर आसिफ अली जरदारी ने ईरान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने गैस के ऊपर। जी हाँ। आपको याद होगा, उसको बड़ी वाइब जी। मिली थी उस टाइम पे, मतलब बड़े लोग नेगेटिव थॉट्स में देख रहे थे उस चीज़ को, जी। पर उस टाइम पे उनकी वो चीज़ अच्छी थी मेरी नज़र में। अगर वो गैस उस टाइम पे हमारे मुल्क में आ जाती, शहजाद, बात ये कि ये इनकी जिम्मेदारी थी, मगर जो वो नहीं कर पाए, मतलब, और ये सिर्फ एक मतलब कि गैस लाना और ये करना वो करना, इनके ऊपर मैं उस चीज़ को जिम्मेदारियां थी। मैं बड़ा मैं अचीवमेंट नहीं बोल रहा, मतलब मैं अचीवमेंट बोलूँगा ईरान की। ईरान के ऊपर उस टाइम ठीक ठाक पाबंदियाँ थी, नई पाबंदियाँ लगी थी, आपको खुद पता होगा इस बारे में। ईरान ने फिर भी गैस लाइन लाके बॉर्डर तक छोड़ दी उन्होंने। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें, 2008 से वो गैस लाइन वहीं की वहीं पड़ी हुई है, क्लोज, मतलब वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया। अब आप एक चीज़ देखेंगे, आप गैप देखेंगे, मैं जो आगे मैं आपको बात बोलने वाला हूँ। अब उन्होंने जो वो गैस लाइन बिछा दी, आगे से हमारे पाकिस्तान में उस गैस के ऊपर कुछ काम ही नहीं हुआ। अब पेपर वर्क्स पे काम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, ये हुआ। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान वाले कहेंगे कि हमें पैसे दें और ईरान कहेगा कि भाई गैस भी मैं दूं आपको, पैसे भी मैं आपको दूं, आप काम क्यों होगा? पाइपलाइन बिछाएं आप आगे। तो जाहिर सी अब बात इसमें है। मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँ, मुझे अल्लाह ना करे, मुझे डर लग रहा है कि इन फ्यूचर ईरान क्लेम कर सकता है हमारे ऊपर कि मैंने आपकी वजह से मैंने वो लाइन बिछाई थी, कर सकता है। आपने क्या किया। चले ये एक ईरान बात को भी अभी- पता है कि ये इस मुल्क के अंदर जो सियासत होती है, जो सियासतदान है, वो सारे फ्रॉड है। चले ईरान को तो पता है हाँ, इस चीज़ का। अब हम शॉर्ट करते हैं बात को, कि इलेक्शंस आ रही हैं, ये सेम पार्टीज दोबारा कंटेस्ट कर रही हैं, और जो जिसका हल्का था वो वहाँ पे गया, दोबारा कह रहा है कि आप मुझे वोट दे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देखिए फलां तो मेरा आप दुश्मन है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। मेरी ये गुजारिश है कि ये इन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, किसी भी पार्टी को। आप देखें, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये तो बस हमारा हीरो है, ये वो। अब ये देखें, आपके हीरो ने आपके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। जाहिद, अगर आप अपने इमोशंस साइड पे रखकर आप जिसको हीरो बोल रहे हैं ना, उसने भी करप्शन की है। मैं तो बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे हीरोज, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि ये हमारा हीरो है, फलां हीरो है। अगर आप टेन्योर में हीरो जिसको बोलते जाएंगे, मैं इन द एंड मोरल ये नहीं कह रहा उसने भी करप्शन की है। करप्शन सबने की है, तो मैं हम ये बोलेंगे शरीफ तो हुए जिसको मौका नहीं मिला है। शरीफ तो वो जिसको मौका नहीं मिला, मतलब कि शरीफ वो जिसको करप्शन का मौका नहीं, सबने करप्शन की हुई है, ठीक ठाक की हुई है, और सबने अपने लोगों पेड़ पे रहे हैं और साइड में जाके बैठ सियासत गए में हैं। आने से पहले लोगों का मतलब कि एक बंदा अगर उसका बैंक बैलेंस अगर 1 करोड़ था, जब उसने अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया या 3 साल का टेन्योर कंप्लीट किया, तो उसके अकाउंट में 5 अरब हो गए। अब ये सोचने की बात है, क्या उसको इतनी सैलरी उसकी थी कि उसके 5 अरब हो गए? तो बात ये है कि हमें इस इलेक्शन में जो वोट देना चाहिए वो सोच समझ कर वोट देना चाहिए। यार बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के, हमें ये सोचना चाहिए कि देखें, आप एक वोट नहीं दे रहे, आप एक उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि आप एक वोट दे रहे हैं। आप देखें कि आप एक वोट देंगे, आपको सोच समझ के वोट देंगे, वो आपके हक में होगा, आपके हक में होगा, आपके मुल्क के हक में होगा, जी, आपके बच्चों के हक में होगा। क्योंकि सही आप है। जिसको वोट देंगे वो आप अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करेंगे। देखिए, जी। शुरू के जो 5 साल होंगे आपको वो नहीं दिखेगा, पर इन फ्यूचर वो आपको दिखेगा कि हाँ यार, जो मैंने वोट दिया था, मैंने अपने मतलब मैंने ब्राइट फ्यूचर के लिए दिया था मैंने इनको सही वोट। है शहजाद, तो अब इस पे हम अपना टॉपिक आज का एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।
थैंक यू।